जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अब पहले से ज्यादा पावरफुल नेता बताए जा रहे हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि उनका सियासी कद अब चीन के महान नेता देंग शियाओपिंग से बड़ा हो चुका है। हाल ही में उन्हें रिकॉर्ड तीसरी बार अगले 5 साल के टेन्योर के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर फिर से चुना गया है। जानकारों का मानना है कि वो पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर उभरे हैं और वो एक लंबे अरसे तक के लिए सत्ता में बने रह सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि शी जिनपिंग चीन की मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे मजबूत नेता बन चुके हैं। सत्ता पर उनका पूरा कंट्रोल हो चुका है। इसीलिए तमाम सियासी जानकारों को लगता है कि वो भारत के साथ सरहद के मसले पर चल रहे झगड़े समेत दूसरे इंटरनेशनल मुद्दों पर ज्यादा सख्त रुख अपनाएंगे। अभी तकरीबन पिछले ही महीने की बात है जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की शिखर बैठक में एक ही छत के नीचे दूसरे नेताओं के साथ एक ग्रुप फोटो खिंचवाई थी। वो एक दूसरे से चंद फीट के फासले पर खड़े थे, लेकिन उनके बीच दूरी लंबी थी। इतने करीब आने के बावजूद उन्होंने ना तो हाथ मिलाया और ना ही एक दूसरे की मौजूदगी का कोई ऐसा नोटिस लिया जो पब्लिक तौर पर जाहिर होता हो। जबकि मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 2018 और 2019 में मुलाकातें बड़े धूमधाम और मीडिया की जबरदस्त कवरेज के बीच हुई थी। उन दिनों लगता था कि 2017 में डोकलाम में हुई झड़पों को दोनों देश भूल चुके हैं और अब रिश्ते ने एक नया मोड़ ले लिया है जिसमें दोनों नेता कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर जून 2020 में लद्दाख में सरहद पर झड़पें हुई और दोनों मुल्कों के रिश्ते एक बार फिर से ठीक नहीं रहे। भारत का कहना है कि घुसपैठ चीन ने किया था, वहीं चीन का अपना अलग ही रुख है। खैर, अब ये बात जग जाहिर है कि जून 2020 में ईस्टर्न लद्दाख में सरहद पर झड़प के बाद से भारत और चीन के रिश्ते अच्छे नहीं रहे और इस दौरान चीन पाकिस्तान रिश्ते लगातार फल फूल रहे हैं और मजबूत होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अप्रैल में कुर्सी संभालने के बाद चीन का अपना पहला ऑफिशियल दौरा शुरू किया। वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद चीन का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता हैं। दोस्तों, इसी कांग्रेस के दौरान चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को तीसरे टेन्योर के लिए पार्टी का नेता चुना गया है। वहीं दूसरी तरफ ट्यूसडे को भारत के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की एक कॉन्फ्रेंस के बाद अपने ट्वीट में जो कुछ भी कहा है वो भारत और चीन के बढ़ते टकराव को साफ साफ दिखाता है। उन्होंने कहा कि रीजन में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को सेंट्रल एशियाई राज्यों के फायदे पर ध्यान यानी फोकस करना चाहिए और देशों की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ने अपनी टिप्पणी में किसी मुल्क का नाम तो नहीं लिया, लेकिन भारत लंबे वक्त से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का विरोध करता आया है। भारत इकलौता शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर मुल्क था जिसने बैठक के बाद जारी एक जॉइंट बयान में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं किया। वहीं हाल में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को जब तीसरे कार्यकाल के लिए पार्टी का नेता चुना गया था तो उस वक्त नरेंद्र मोदी को छोड़कर दुनिया भर के नेताओं ने उन्हें बधाई दी थी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर चीन और दूसरे मुल्कों के तमाम जानकारों को इस पर काफी ताज्जुब भी हुआ था। कुछ जानकारों का मानना है कि मोदी की खामोशी भरे रुख को चीन टेढ़ी नजर से देख रहा है। ज्यादातर जानकारों का मानना है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के दोबारा चुने जाने पर पीएम मोदी की चुप्पी ने चीन और भारत के बीच के बढ़ते टकराव को बेहद खतरनाक इशारा दिया है।
दोस्तों, माना जा रहा है कि पीएम मोदी की चुप्पी दोनों मुल्कों के बीच खराब हो रहे रिश्ते को और ज्यादा बदतर करने का रोल अदा कर सकती है। वहीं चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को गुजरात में सस्पेंशन ब्रिज के गिरने पर कॉन्डोलेंसेस यानी शोक संदेश भेजा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात पाकिस्तान और चीन के लगातार मजबूत होते रिश्ते की करें तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कचियांग के साथ बातचीत करी है और उम्मीद के मुताबिक दोनों नेताओं ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के काम में तेजी और इसका दायरा और बढ़ाने पर सहमति भी जाहिर करी है। तो दोस्तों, भारत को इस कॉरिडोर पर काफी सख्त ऑब्जेक्शन है। भारत का ऐतराज इस बात पर है कि यह कॉरिडोर कश्मीर के उस हिस्से से होकर गुजरता है जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है, लेकिन जिस पर पिछले 75 सालों से पाकिस्तान का कंट्रोल है। भारत इसे अवैध कब्जा मानता है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर काफी कंट्रोवर्शियल मुद्दा बना हुआ है, खासकर भारत के नजरिए से। इसका मकसद कनेक्टिविटी, रीजनल डेवलपमेंट और सीपीईसी पर ध्यान देने के साथ पाकिस्तान के कारोबार के बुनियादी ढांचे को अपलिफ्ट करना है। यह कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके से होकर गुजरता है और इसीलिए भारत इसे अपनी सोवरेनिटी यानी संप्रभुता के लिए एक खतरा और घुसपैठ के तौर पर देखता है। तो दोस्तों, हकीकत यही है कि भारत ने चीन की अरबों डॉलर वाली BRI प्रोजेक्ट में शामिल चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हमेशा से विरोध किया है, क्योंकि CPEC यानी CPEC को भारत की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के वायलेशन के तौर पर भी देखा जाता है। तो आपको बता दूं कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के सदर्न शिनजियांग सूबे को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जोड़ेगा। यह कॉरिडोर पाकिस्तान के कंट्रोल वाले कश्मीर से होकर गुजर रहा है। इस प्रोजेक्ट पर काफी काम हो चुका है, अब इसका दूसरा फेज शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों, भारत में ग्वादर बंदरगाह के स्ट्रैटेजिक अहमियत पर और पाकिस्तान के रेलवे नेटवर्क को दक्षिणी शिनजियांग रेलवे से जोड़ने पर काफी चर्चा होती रही है। इन सब के बीच भारत और चीन के बीच सियासी टकराव बढ़ना जारी है। भारत को ऑब्जेक्शन इस बात पर भी है कि चीन और पाकिस्तान ने CPEC स्कीम में तीसरी पार्टी को शामिल करने की स्कीम बनाई है। भारत ने पिछले हफ्ते ही तीसरे मुल्क को शामिल करने के लिए CPEC के एक्सपेंशन पर वार्निंग देते हुए कहा था कि कोई तीसरा मुल्क इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। खैर, अब चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने वेडनेसडे को बीते 2 महीनों में दूसरी बार पाकिस्तान में CPEC यानी CPEC प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी सिटीजन्स की सिक्योरिटी पर फिक्र जताई है। शी जिनपिंग ने यह बात बीजिंग में शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान कही है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार 2 दिनों के दौरे पर चीन पहुंचे हैं। इस बैठक के बाद जारी किए गए ज्वाइंट बयान के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा है कि मैं पाकिस्तान में मौजूद चीनी लोगों की सिक्योरिटी को लेकर बेहद फिक्रमंद हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान सरकार अपने यहां चीनी इंस्टीट्यूशंस और एम्प्लॉयज को सेफ माहौल मुहैया कराएगी। तो दोस्तों, बीते 2 महीनों में यह दूसरा मौका है जब चीनी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के सामने चीनी सिटीजन्स पर बलूच नेशनलिस्ट आर्मी समेत दूसरे चरमपंथी गुटों की तरफ से हमले किए जाने का मुद्दा उठाया हो। यह समूह पाकिस्तान के इस इलाके में CPEC के तहत किए जा रहे चीनी इन्वेस्टमेंट का विरोध करते हैं। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इनडायरेक्टली बलूच नेशनलिस्ट आर्मी को भारत से कुछ न कुछ सपोर्ट हासिल है। शरीफ और शी जिनपिंग के बीच पिछले महीने समरकंद में SCO सम्मेलन के दौरान बैठक हुई थी। इस बैठक में भी शी जिनपिंग ने पाकिस्तान से चीनी सिटीजन्स की सिक्योरिटी एश्योर करने की मांग करी थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ खबरों के मुताबिक चीनी सिटीजन्स पर लगातार हो रहे हमलों को ध्यान में रखते हुए चीन पाकिस्तान पर अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को उतारना चाहता है और वो इसके लिए पाकिस्तान को राजी कर रहा है। हालांकि जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान इससे बचने की कोशिश कर रहा है और भारत भी चीनी सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस एजेंसीज का पाकिस्तानी जमीन में एक्टिव होने के फेवर में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए
हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।